इंसानी तारीख की शायद सबसे कदीम, सबसे गहरी और सबसे हसास जो बहस है वो खुदा के वजूद को लेकर है। एक बार फिर से ये बहस सुर्खियों में है जनाब, और सदियों से फ़लसफ़ी, मुफक्किर और दानिशवर इस सवाल पर गौर करते आए हैं कि आया खुदा वाकई मौजूद है या ये तसव्वुर इंसान ने अपनी बेवसी, खौफ और मुश्किल हालात में खुद को सहारा देने के लिए तख्लीक किया। पिछले दिनों भारत की दारुल हुकूमत नई दिल्ली में होने वाला एक मुनाजरा इसी सवाल के गिर्द घूमता रहा, जहां ईमान और इनकार ईमान दो मजबूत आवाज़ों की सूरत में सामने आए। बिल्कुल, और ये मुनाजरा महज एक फ़िक्री नशिस्त नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक पूरा समाजी और सियासी पस मंज़र भी मौजूद है। बॉलीवुड के मारूफ नगमा निगार और दानिशवर जावेद अख्तर, जो खुलेआम खुदा और मज़हब पर यकीन न रखने का इजहार करते हैं, और मजहबी स्कॉलर हम देख रहे हैं, वहीन फाउंडेशन के बानी मुफ्ती शुमाइल, दोनों एक ही स्टेज पर मौजूद थे और ये मुबाहिसा जो है वो चल रहा था। इस मुबाहिसे की जो जड़ें हैं ये सितंबर के उस एहतजाज में छुपी हैं जब जावेद अख्तर के ख्यालात की वजह से कोलकाता में एक प्रोग्राम मनसूख हुआ, लेकिन इस पर आमने सामने बैठकर दलाइल दिए गए। जावेद अख्तर ने गजा के मासूम बच्चों की मिसाल देकर प्रॉब्लम ऑफ ईवल पर सवालात उठा दिए। जी उज़ैर, और ये कितनी दिलचस्प बात है कि इस मनाजरे में जावेद अख्तर की दलील खुदा के होने या ना होने से ज़्यादा उसके मुदाखलत न करने पर मबनी थी, और दूसरी जानिब हम देख रहे थे कि मुफ्ती शुमाइल जो हैं उन्होंने मंतक, रियाजी और आलमगीर इंसानी अक़ीदे के दलाइल से जावेद अख्तर को लाजवाब कर दिया। तो इसी अहम मौजू पर बात करने के लिए हमने दावत दी है चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब को। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जिस तरह से हमने देखा, जावेद अख्तर एक तरफ खुदा के वजूद से इनकारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो गज़ा के मज़ालिम पर खुदा के लिए जो कहते हैं कि जी मुखातिब भी उनको करते हैं। तो उनका ये जो एथियज़म पर या खुदा पर ये शिकवा शिकायत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे बड़ी बात है कि खुदा ला शरीक है और हमारा पूरा मुकम्मल यकीन कामिल है, अल्हम्दुलिल्लाह। जावेद अख्तर जो है वो, उसकी जी। बेगम शबाना आज़मी आज़मी, ये सारे के सारे जो है ये एथियस्ट मुल्हिद ख्यालात के मालिक हैं, और नाम के मुसलमान होने से जो है वो अमली कोई मुसलमान नहीं हो जाया करता। जहाँ तक ताल्लुक है उनकी, देखे ना, वो मोर लॉयल देन द किंग अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। भारत जैसे एक पुरतशद्दद मुल्क में रहते हैं जहाँ मजहबी आज़ादी को सल्ब करने के हवाले से यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट जो आई है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मजहबी आज़ादी को सल्ब करने वाला मुल्क कोई और नहीं बल्कि भारत है। अब वो अपने आप को शाह से ज़्यादा शाह का वफादार साबित करना चाहते हैं। वो इस किस्म के बहस मुबाहिसे छेड़ रहे हैं। बात यह है कि आपको याद होगा कि एक तख्ते पे भी एक बच्चा पड़ा हुआ था जिसको अल्लाह ताला ने जो है वो बचा लिया था उस टाइम पे, लेकिन उसकी माँ जो थी वो नहीं बच पाई थी। उसके बाद जो है वो बच्चा जो है बढ़कर आगे क्या दुनिया के अंदर बना और क्या फितना फसाद पैदा किया। फिर जो है जब वो जन्नत में पैर रखने लगा तो फिर उसकी रूह कब्ज कर ली गई। तो ये बातें सारी बातें अपनी जगह हैं। अल्लाह ताला का अपना एक निज़ाम है। अल्लाह ताला जो है वो इंसानियत को आजमाता भी है, किसी को दे के आजमाता है, किसी को ले के आजमाता है। और अगर ऐसा होता तो फिर दुनिया के अंदर तो कभी कोई कत्लेआम ही ना होता, कभी जो है वो आद और समूद भी ना पैदा होते, कभी जो है वो इसी किस्म की जो मतलब जो हाबील और काबिल हैं वो भी ना पैदा होते। तो ये दुनिया है, ये एक परफेक्ट वर्ल्ड नहीं है। इट इज नॉट जन्नत, ये जन्नत नहीं है। जन्नत के अंदर जो है वो इंसान का एक अपना एक सिस्टम मौजूद है जिसके हमें बताया गया है। लेकिन जहाँ तक जावेद अख्तर की बात है तो वो असल में हिंदुस्तान में रह के अपने आप को साबित करना चाहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बड़े वो आज़ाद ख्यालात का मालिक हूँ। ऐसे बड़े आज़ाद ख्यालात के मालिक देखे हैं। एक दफ़ा कोई किसी चाइनीज से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने, वो भी इसी अंदाज के ख्यालात रखते हैं, तो उन्होंने एक दफ़ा बोला मुझे कि इंसान तो जो है वो जी मछली से पैदा हुआ। तो मैंने कहा जी ये बताओ कि मछली से फिर कौन, मछली किसने पैदा की? तो बात तो यह है कि खुदा की जो हकायक हैं, देखने वाले को तो खुदा हर जगह नजर आता है। मुझे तो अभी सुनो टीवी के ये जो ट्रांसमिशन है इसमें भी खुदा नजर आता है। मुझे दिखाई देता है कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये क्या है। अगर खुदाई ना हो तो फिर आपके फिजिक्स के असूल जो है वो तो जाके ब्लैक होल के अंदर सिफर हो जाते हैं। अब्दुल्ला साहब, ये वो टेक्नोलॉजी है जिसका कुरान में ऑलरेडी पहले ही बरसों पहले जिक्र हो चुका है।
जी, जी, जी। जी। तो मकसद यहाँ ये है कि इसका हर चीज़ का कुरान में ज़िक्र है, लेकिन अगर कोई कुरान पढ़े तो सही ना। वाह! जावेद अख्तर ने जो है वो हिंदुआना किताबें पढ़ी हैं, उनका असर उनके ऊपर हुआ और उनके जो ख़्यालात हैं वो जी। बिल्कुल हालाँकि अगर वो इस बात के ऊपर बात करते हैं, उनको क्या सिर्फ़ मुसलमानों का खुदा जो है वो ज़हन में आया? यस। मैं उनके हिसाब से बात कर रहा हूँ। खुदा तो एक ही है, हुँ। वाहिद है, लाशरीक जी। है, वो तो सबका है। लेकिन जो सही। हिंदुओं के चलो जो भगवान को ही मान ले वो तो वो तो अब्दुल्ला भगवान का साहब, उनकी कॉन्सेप्ट तो ये वहाँ जो भी मौजूद है। दलील थी, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? मतलब खुदा के वजूद से ज़्यादा वो जो मुल्क के अंदर या मुख्तलिफ ममालिक के अंदर या दुनिया के अंदर जो बुराइयां चल रही हैं, वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब इससे ये साबित होता है कि कोई खालिक नहीं है, इसलिए ये सब कुछ दुनिया के अंदर चल रहा नहीं, खालिक तो बिल्कुल मौजूद है। लेकिन वो कहते हैं ना कि ना जाओ उसके तहम्मुल पर के है बेढब गिरफ्त उसकी। है। अल्लाह ताला वाह! जो है उसका अपना एक सिलसिला मौजूद है। हुँ। और आप देख लीजिए कि किस किस्म के कई दुनिया में ऐसे वाक़यात होते हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब बेटे जो थे 12 साल के इब्राहीम, तो वो जब दुनिया से रुखसत हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बहुत अफ़सुर्दा हो गए, रंजीदा हो गए, रो पड़े। हुँ। लोगों ने बड़े ताने दिए, फिर सूरह कौसर जो है वो नाज़िल करनी पड़ी और फिर आप देख लीजिए कि दुश्मन बेनामो निशान रहे और उनका नाम जो है वो कहते हैं ना रहे नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो रह गया। तो ये जो हुँ। बातें कहनी कि जी गज़ा के अंदर जो हुआ, गज़ा के अंदर क्या सिर्फ़ जो है वो इंसानियत का कोई कसूर नहीं है? क्या मुस्लिम हुँ। उम्मा का कोई किरदार नहीं होना चाहिए? क्या जो है वो दुनिया जो है क्या अल्लाह ताला ये नहीं दिखाना चाह रहा कि दुनिया जिसको तुम बड़ी समझते हो कि अच्छी दुनिया है अच्छी और दुनिया मग़रिब है। जो है और हुँ। ये तमाम जो ममालिक हैं ये बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, ये बड़े इंसानियत के मानने वाले हैं। क्या जी। हकीकत नहीं है कि गज़ा के अंदर जो मज़ालिम ढाए गए, उससे इंसानियत के चेहरे पे पड़ा हुआ जो एक मासूमियत का नकाब, एक जो झूठ का नकाब था, वो बुरी हुँ। तरीके से उतर चुका है। तो ये इसका एक दूसरा पहलू है। लेकिन बेशक ज़िंदगी देने वाला और ज़िंदगी लेने वाला, लेने ये भी वाला। तो खुदा की खुदाई है ना, खुदाई कि है। एक तरफ बेशक, जो है वो बेशक। निहत्थे लोग हैं और इज़राइल की ताकत है, अमेरिका जी। की हुँ। बैकिंग है, यूरोप का असला है, उसके बावजूद जो है वो जंग हार रहे हैं। क्या ये खुदाई नज़र नहीं आ रही? जी। क्या ये नज़र नहीं आ रहा कि जो जो तैरन अबाबील थे, फिर यस। उन्होंने खाया हुआ बुश बना दिया था, हुँ। ये भी तो फिर खुदाई थी ना। यस। फिर ये भी खुदाई है कि जिस तरीके से आप देख लीजिए कि ये वो बहस है जो कुरान मजीद में बार-बार बताई गई है बताई गई कि है। क्या कुफ़ार मक्का क्या कहते थे? हुँ। काफ़रीन जो है वो हमेशा से कुफ़ार यही कहा करते थे कि नहीं खुदा का तो वजूद नहीं है, खुदा का तो यस। कोई नाउज़ुबिल्लाह कोई पता हुँ। नहीं है और कहाँ है तुम्हारा खुदा? क्या बिल्कुल एक दुरुस्त नबी फरमाया अब्दुल्ला पैगंबर के साहब लिए आपने। आप ये बताएँ? बहस तो बरसों पुरानी है और हमेशा दो ही रास्ते निकलते हैं, खुदा को मानने वाले भी हैं, शैतान को मानने वाले भी हैं। और अगर खुदा ने हमें बनाया है, ये दुनिया बनाई है, तो दोनों रास्ते ही जाते हैं। और अशरफुल मखलूकात बनाया, फिर अकल समझ भी दी और फिर ये भी बताया कि अकल और समझ वालों के लिए इस दुनिया में निशानी है। और फिर ये भी कहता है कि कितनी नेमतें, कितनी रहमतें हैं और ये अकल और समझ वाले देखें तो उनको हर चीज़ में यकीनन, जैसे कि आपने भी कहा, कि खुदा नजर आएगा। और पिछले दिनों हमने भी देखा है इलॉन मस्क को भी कहीं ना कहीं वो कबूल करने लग गए हैं कि खुदा को उन्होंने जी तस्लीम कर लिया है कि कोई वजूद है। और ये क्या यही वजह है कि जावेद अख्तर साहब इतना इल्म होने के बावजूद भी खुदा के वजूद को तस्लीम नहीं कर पा रहे हैं? देखिए इल्म याद रखिए बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए इल्म जो है वो जब कहा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि पढ़, तो उन्होंने पढ़। कहा मैं नहीं पढ़ सकता। तो फिर कहा कि अपने रब के नाम से पढ़। वो वाह। जी। इल्म इल्म नहीं है जो वो इल्म नाफ़े नहीं हो सकता, नफ़े वाला इल्म नहीं हो सकता जो रब के नाम से ना पढ़ा जाए। तो वो तो आपको पता है कि शैतान जो था इब्लीस वो भी जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का अल्लाह ताला के साथ जो है उसका जो ताल्लुक है वो तो आपको ताल्लुक। पता ही है। बहुत ज़बरदस्त फरिश्ता था लेकिन वो जो है इनकारी हो गया, खुदा इनकारी। के हुक्म से इनकारी हो गया। इसी तरीके से जो दुनिया में जिन्होंने फितना फ़साद डाला, वो सब जो है वो बाइल्म लोग थे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने फ़िरौन जो था वो कितना अक्लमंद था कि उसकी जो बनाई हुई तख्लीक है, आज भी साइंस जो है वो हैरान है कि ये जो पिरामिड्स हैं ये कैसे बन गए हैं। लेकिन उसको ये नहीं अकल आई कि जो दरिया को 2 कर सकता है, वो दरिया को 1 भी कर सकता है। वाह। और वाह। आखिर बेशक, यही बेशक। हुआ, फिर आपने देखा कि क्या हुआ अंजाम। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वो जो ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं ना
और फिर उसके अंदर जो एक नए जावियों को तलाश करने शुरू करते हैं, फिर उनकी मत मारी जाती है। तो जावेद अख्तर जो है वो उसकी मत मारी गई हुई है, उसके दिमाग में जो है वो खन्नास दूसरे लफ्जों में आ गया हुआ है। मैं इसके अलावा और क्या बोल सकता हूँ। इस किस्म के फितने, इस किस्म के फसाद, इस किस्म की बहसें जो हैं ये जी। की जाती हैं, लेकिन क्या वजह है कि फिर आखिर क्रिश्चियनिटी जो है वो भी तो खुदा को यकीन रखती है, यकीन। यहूदियत जो है वो भी तो खुदा को यकीन बेशक, रखती है, ऐसे ही है। और हिंदू मत जो है वो भी तो खुदा को यकीन रखता है। तो ये जावेद अख्तर को ही तकलीफ हो रही है। ये जावेद अख्तर ने जानबूझ के जो है वो एक बहस छेड़ी है, जिसके जी। ऊपर जो है पूरी दुनिया, बिलखसूस ये खित्ता जो है ये सेंटर अब ऑफ बातचीत अटेंशन कर बन रहा गया। है। वो नहीं मानेगा किसी सूरत। वो सुम्मुम बुकमुन उम्युन फाहुम ला यरजिऊन हो चुका है। ये गूंगे, अंधे, बहरे हो गए हैं, ये नहीं पलटेंगे। ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मोहरें बताया लगा है, दी। और इसकी बारहा जो है वो हमने जो है अमली तौर पर दुनिया के अंदर देखा है जी। कि लोग जिन्होंने नहीं मानना, उन्होंने नहीं मानना। ये सिर्फ जानबूझ के एक तीली लगाने वाला काम करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को मानने वाले भी मौजूद हैं, और उनमें रोजाना बेशक, इजाफा भी हो रहा है बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी जो लाशरीक होने का सबूत है वो मेरे ख्याल में अब्दुल्ला हर साहब, जगह अगर मौजूद है। क्रिटिकली आप सिर्फ देखें देखने तो वाले सोशल के लिए मीडिया पर अगर इशारे हम हैं, जो जैसे कि रिस्पॉन्स है कुरान उसकी कहता है। बात करें तो जावेद अख्तर के जो दलाइल हैं, ये कहा जा रहा है कि किसी छोटे बच्चे की जो सोच होती है ये बिल्कुल उसी तरह के दलाइल हैं जिस तरह से वो मामलात को इधर उधर लेकर जा रहे थे, और मरकजी जो नुक्ता था उससे हट के। आपको लगता है कि अच्छे नगमा निगार तो चले हैं ही, इस हद तक तो हम तस्लीम करते हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस दलील मौजूद थी इस पूरे मुबाहिसे के अंदर? नहीं, कोई ठोस दलील थी नहीं। देखे ना, मुफ्ती साहब ने जब उनको लाजवाब किया तो वो क्या उसका जवाब देखिए, काउंटर जो आर्गुमेंट है वो तो हर कोई देता है। जैसे मैं इसका एक सिंपल सा बता दूं कि एक कातिल जब कत्ल करके जज साहब के सामने जाता है तो जबरदस्त किस्म के वो काउंटर जो है वो आर्गुमेंट करता है। अगर जज जो है वो पढ़ा लिखा ना हो, अगर जज जो है वो समझदार ना हो, तो वो ये कहेगा कि जनाब आपने तो 2 टुकड़े किए थे, मेरे जैसा होता तो शायद 5 टुकड़े करता, आपने बिल्कुल सही किया। ऐसा नहीं कहता, वो उसको सजा देता है। वो उसको जज्बाती है। कानून के मुताबिक जो उसके अहकामात हैं, जो एक पैरामीटर्स डिफाइंड हैं कानून के, उसके मुताबिक चलता है। खुदाई का सबसे बड़ा नमूना जो है वो यही है ना। अगर ये मशरिक से सूरज निकलता है तो फिर मतलब आप खुद देखें ना, तो इसके मुतल्लिक कौन बता सकता है। ये बहस जो है वो हमेशा से चलती रही है, ये ऐसे ही चलती है, आएगी। इस चलती किस्म के आएगी। लोग जो हैं वो दरमियान में ये साजिशें करते हैं। ये एक शैतान का तरीका है। शैतान जी, को मानने गुमराह वाले करने लोग का। मौजूद हैं। जैसे अभी आपने कहा कि जी शैतान को भी मानने वाले लोग हैं, और वो उसके इंतजार में बैठे हुए हैं। काना दज्जाल जो है जब वो आ जाएगा तो फिर उसके बाद जी। बहुत सारे कमजोर ईमान वाले जो लोग हैं वो, क्योंकि वो जमीन से जो है वो फसलें निकाल देगा, वो पानी निकाल देगा, लेकिन जो ईमान वाले होंगे वो उसके ऊपर यकीन नहीं रखेंगे, क्योंकि उसकी निशानियां बता दी गई। बता दी गई। एक आंख होगी, बाल ऐसे होंगे जैसे सांपों की लट जो है वो लटें ऐसी होंगी जैसे सांप जो है वो लगे हुए हैं। जी। ये सारी चीजें, लेकिन फिर भी लोग उसके ऊपर ईमान ले आएंगे, जो कमजोर ईमान वाले। तो ये जो जावेद अख्तर है, ये इसके जो ख्यालात हैं, मैं इनको बिल्कुल शिद्दत से जो है वो रद्द करता हूं। और जिस तरह मुफ्ती साहब ने अपने दलाइल दिए, जावेद अख्तर उसके सामने एक रेत की दीवार साबित हुआ। कोई बिल्कुल उसके अब्दुल्ला पास साहब, बिल्कुल जवाब, कोई दुरुस्त फरमाया आपने जस्टिफिकेशन कि नहीं। कोई भी ईमान रखने वाला इस चीज को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता और डिनाई ही करेगा, और बड़ा ही स्ट्रांग रद्द अमल आया और उनको लाजवाब कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यकीनन जितने भी ईमान रखने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि अल्लाह वाहिद है और अल्लाह की ज़ात के साथ कोई शरीक नहीं है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। ये हमारा ईमान है, दीन है, और इस पर तो हम बहस कर ही नहीं सकते और करनी भी नहीं चाहिए। और वो कहते हैं ना कि जहाँ इंसान की सोच ख़त्म होती है वहाँ से खुदा की खुदाई शुरू होती है। तो यू कैंट इमेजिन कि आप क्या बातें कर रहे हैं। और खुदा कुरान का करीम में वास्ता जो है। दर्स दिया गया है ना गौर फिक्र करने का, गौर लगता है फिक्र जावेद करने का, साहब yes। वो गौर फिक्र नहीं करते रहे। और जिस तरह अब्दुल्ला अमीद गुल साहब ये कहते हैं कि उन्होंने जो हिंदुआना किताबें हैं वो ज्यादा पढ़ रखी हैं, तो उन्हीं का गलबा उन पर ज्यादा नजर आया। और फिर महाभारत के अंदर मजबूरी भी है कि आपने को जनाब शो करना होता है कि मुसलमानों से आपका दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है, आपका टिल्ट नहीं है, ताकि जनाब आप भी महफूज रहें, आपकी फैमिली भी महफूज रहे। आपको पता है मजहबी जनूनियत तो भारत के अंदर हिंदुत्व की
कितनी गालिब आ चुकी कितनी हुई। गालिब आ चुकी हुई है। और कुरान जो है मुकम्मल रहनुमाई है, मुकम्मल रहनुमाई है, और हर सूरा में बयान किया गया। और सबसे खूबसूरत सूरह रहमान पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी कि हर चीज़ में अल्लाह ताला ने, हर चीज़ में आपको खुदा नजर आएगा, और नहीं नजर दुआ आता करते तो हैं कि जो शैतान के रास्ते पे हैं वो भी रहमान के रहमान के रास्ते को रास्ते जरा पर, और देखें, सबका पढ़ने की ईमान सेफ रहे, कोशिश करें। बस ईमान पे कायम रहे। अल्लाह हमारे ईमान को बरकरार रखे, कायम और दायम रखे।